सर, हाथरस कांड के ऊपर कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेना जा रही है? नहीं, हाथरस कांड पर कांग्रेस का संघर्ष तो जारी है। कांग्रेस तो सड़क पर है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। सर, आपको नहीं लगता कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने अब उनके माँ बाप को बिना बताए उस बिटिया की लाश जला दी, क्या उन सबको सस्पेंड करना चाहिए? आज दिल्ली पुलिस हो चाहे देश की पुलिस हो, उनसे अपील करता हूँ, पुलिस अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है वो आरएसएस के इशारों पर ना चले। पुलिस इस देश की रक्षक है, भक्षक नहीं है। पुलिस देश की मर्यादाओं से, कानून से, सुरक्षा से, लोगों के जनजीवन से पुलिस का एक गहरा रिश्ता है। और पुलिस से मैं अपील करता हूं कि सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, छाया आज यहाँ है कल वहाँ है, और पुलिस को बस ये अन्याय जो सरकारों के इशारों पर दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस कर रही है, पुलिस को मैं सुझाव दे रहा हूँ, इनसे हटके अपनी छवि के लिए दिल्ली पुलिस ने जो इतिहास रहा है देश की पुलिस का, एक निष्पक्ष अधिकारी पुलिस देश की रक्षक होते हुए अपनी मर्यादाओं से बंध के काम करे। जो सरकार आज आरएसएस के दबाव में आकर के और विश्व हिंदू परिषद का डुमोरा पीट करके, हिंदुओं के हितैषी की बात करके, देश के हितों की बात करके, और आज जो सत्ता में बैठ करके देश को लूटने पर लगी है, उनसे दूर हट करके पुलिस अपनी छवि सुधार ले, वरना आगे जाकर के जनता का पुलिस का आपस में टकराव होगा और हालात और बिगड़ जाएंगे। पुलिस के अफसर किसी भी स्टेट के हो, वो हमारे ही समाज के भाई और बेटियां हैं, वो इस जनता के हिस्से हैं। पुलिस ने भूलना नहीं चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वो समाज का एक अंग है, देहात शहर का, गांव का एक अंग। आज जो अत्याचार महिलाओं पर और दलितों पर जो हो रहे हैं, आज तक के इतिहास में देश के अंदर एक भी उदाहरण आप बता दीजिए कि इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी बेशर्मी, इतना बड़ा काला कानून, करतूत कि माँ बाप की बेटी की हत्या, जीभ काटना, बलात्कार करना और उसकी बॉडी को बगैर माँ बाप की मर्जी के, संस्कृति को भूल के जो हिंदुओं के नाम की ठेकेदारी लेते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की परंपराओं को नोचते हुए, चीरते हुए, योगी मोदी की सरकार ने उसके माँ बाप को, जिसकी जिन्होंने बेटी को पेट फाड़ करके निकाला था, जिस बेटी को, और ये समझ करके किया था कि मेरी बेटी, माँ अपनी बेटी को झांसी की रानी की तरह समझती है, इंदिरा गांधी की तरह समझती है, प्रतिभा पाटिल की तरह समझती है। हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी एक अच्छे संस्कार से जुड़ के एक अच्छी नारी बने, गांधारी जैसी बने, सावित्री जैसी बने, इंदिरा गांधी जैसी बने, ऐसी नारी बने कि जिससे उसके खानदान का नाम हो। लेकिन इस मोदी योगी की सरकार ने सारी हिंदुस्तान की संस्कृति को ठुकराते हुए, चीरते हुए 2:30 बजे बगैर माँ बाप की मुंह देखे, माता पिता को, भाई को, परिवार को डेड बॉडी छीन करके डीजल पेट्रोल डाल करके 2:30 बजे आग लगा दी जाए। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अन्याय कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी बिरादरी, किसी मजहब, किसी जाति का हो। इतना बड़ा अन्याय मोदी योगी की सरकार ने किया है। यह अपमान देश का अपमान है। एक सरकारी फ्लैट का लालच देकर 50-20 लाख रुपए का लालच दे करके देश की बेटियों की इज्जत को योगी मोदी की सरकार लूटना चाहती है, खरीदना चाहती है। हमारे देश की संस्कृति को नंगा करना चाहती है। हमारे देश के भाईचारे की संभावना की जो हमारी संस्कृति रही है उसको कुचलना चाहती है। ये सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में कांग्रेस का गला दबा करके किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, दलित, माइनॉरिटी, ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, उन सबकी आत्माओं को निचोड़ करके, उनकी आत्माओं को मार करके, कुचल के जोर जबरदस्ती, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को बढ़ावा देके
देश को नोचने में लूटने में लगे। दोनों सरकार, दिल्ली की सरकार भी ऐसी ही है, भारत सरकार ऐसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के होने के नाते मेरी आत्मा अंदर से रो रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो अपमान, जो लोकतंत्र की हत्या, जो हमारे देश के संविधान को काले कानून से पोतने की कोशिश मोदी की सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अपमान करके किया है, इसका बदला, इसका सिला, इसकी सारी करतूत मोदी के योगी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये इतना बड़ा हाथरस जैसा अपमान आज भी एक 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, इतना बड़ा अपमान। धन्यवाद सर। मैं दिनेश राणा, कैमरामैन अनुज के साथ, जन उदय से। धन्यवाद। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.